नमस्ते साथियों, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। आप सभी को पता है कि अभी हम सीटेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिनमें से कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है। ध्यान से देखना है आप सभी को, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है व सिलेक्टेड है। इसमें 40 क्वेश्चन हैं, क्योंकि जो एसएसटी का पेपर रहता है 60 नंबर का, उनमें से 40 नंबर आपके बुक से रहते हैं और बाकी बात जो 20 नंबर है वो सीडीपी प्लस कंटेंट मिक्स करके बनाते हैं। तो यहाँ पर हम 40 नंबरों की तैयारी करेंगे। 40 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको। और आपको अंत में बताना है कि आपका 40 में से कितना क्वेश्चन सही होता है। अपना स्कोरिंग करते रहना है कि कुल क्वेश्चन कितने सही हुए हैं आपके। जो भी क्वेश्चंस आपसे गलत होगा उसे आप अपने एक जगह लिख लीजिएगा और आगे देख लेना, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो। चलिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए करते हैं हम पहले नंबर क्वेश्चन को। पहले नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से ग्रेट बाथ का प्रमाण मिलता है? ठीक है, बताइएगा, ग्रेट बाथ का प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन का देखना। पहले नंबर क्वेश्चन किस किस का सही हुआ? चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस मौर्य शासक ने अपना दूत श्रीलंका भेजा था? बताइएगा क्या होगा आंसर। सबसे पहले देखिएगा कि मौर्य शासक, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश में जो सबसे ज्यादा प्रचलित राजा था वो था अशोक। और आप सभी को पता है कि अशोक है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। तो सामान्य सा बात है कि जब अशोक इस पूरे शासन काल में अशोक एक ऐसे हैं जो कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले हैं, तो प्रचार के लिए कौन भेजेगा अपना दूत? अशोक भेजेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दूसरे नंबर क्वेश्चन का। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन देखना है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त काल में विज्ञान और गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे जिन्होंने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया? बताइएगा, व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया। चार ऑप्शन है, इन चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है? उत्तर है इसका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आपको पता है इन्होंने शून्य का आविष्कार किया है, ठीक है, और दशमलव का भी, ये भी दोनों आपको याद रखना है। चलिए देखिएगा यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन को। यदि हम चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? आपको पता है कि प्राचीन समय में, मतलब ऋग्वैदिक काल में, कोई कर नहीं लगाया गया था। उसके बाद जब आपका महाजनपद शुरू होगा, तो महाजनपद में क्या होगा कि लोग स्थायी सेना रखेंगे। जो यहाँ के राजा थे वो अपने लिए सेना रखेंगे, स्थायी सेना। अब जब स्थायी सेना को रखेंगे तो उनको सैलरी देने के लिए धन चाहिए। और वो धन कहाँ से आता था? तो धन आता था कर के द्वारा। और कर जो है कई भागों में लिया जाता था। जैसे खेती के ऊपर कर लिया जाता था, जंगलों के ऊपर कर लिया जाता था, मंदिरों के ऊपर कर लिया जाता था। तो ऐसे ही इन ये जितने भी कर थे, इन करों का अलग अलग नाम था। जैसे कि एक आपको दे रखा है जजिया कर। तो ये बताइए, ये जजिया कर किस पे लगाया जाता था? इसका आंसर है हिंदू नागरिकों पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखना है। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, किस शासक ने सुलह ए कुल, मतलब कि सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी? सीधे तरीके से प्रश्न है कि सुलह ए कुल की नीति किस शासक ने अपनाई थी? ऑप्शन में है बाबर, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां। निम्नलिखित ऑप्शन में से सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अकबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखना है। छठे नंबर का क्वेश्चन है, भारत में मानसून आने की दिशा क्या होती है? बताइए आंसर क्या होगा। भारत में मानसून आने की दिशा क्या होती है?
उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भूगोल का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसे। चलिए 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखना। 7वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, चिल्का झील, डल झील और लोकटक झील। चारों ही ऑप्शन में से आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। उत्तर है इसका वुलर झील, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए तो बताइएगा ये बुलर झील कहाँ पर है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा राज्य नीली क्रांति के लिए जाना जाता है? नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, नीली क्रांति के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? आंसर है केरल, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन 9वें नंबर का क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य ब्लैक सोइड, जिसे हम काली मिट्टी कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए ब्लैक सोइल के लिए कौन प्रसिद्ध है? कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब। चारों ही ऑप्शन में से इन चारों राज्यों में से ब्लैक सोइल, जिसे हम काली मिट्टी कहते हैं, वो प्रसिद्ध है। बताइए। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महाराष्ट्र का ब्लैक सोइल मतलब काली मिट्टी बहुत ही ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखना। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा हिमालय का क्षेत्र भूगोल में शिवालिक नाम से जाना जाता है? आपको पता है कि हिमालय पर्वत के कई सारे भाग हैं। उत्तरी भाग का अलग नाम रखा गया है, दक्षिणी भाग का अलग नाम रखा गया है, सबसे ऊपर वाले का अलग नाम रखा गया है। ऐसे ही हिमालय का एक क्षेत्र है जिसे हम शिवालिक कहते हैं। बताइए वो हम किसे कहेंगे? क्या हम बाहरी हिमालय को कहेंगे, मध्य हिमालय को, भीतरी हिमालय को, या फिर ट्रांस हिमालय को? निम्नलिखित में से शिवालिक किसे कहेंगे हम? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, किसे कहेंगे? बाहरी हिमालय को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए 11वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से सही आंसर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि समानता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 15 से 18 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पहला विधि मंत्री कौन थे? सही आंसर का चयन करना है। बताइए भारत का पहला विधि मंत्री कौन थे? उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आपको पता है संविधान के निर्माणकर्ता भी है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना। 13 नंबर के क्वेश्चन को एक बार समझना। किस अनुच्छेद के तहत संसद को भारत के किसी हिस्से में आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? ये नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आंसर सही है। वो कौन सा सही है ये आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। ठीक है, ये आपातकाल घोषणा का अधिकार देता है। चलिए देखिएगा 14 नंबर के क्वेश्चन को। राज्यसभा में किस राज्य के सदस्य संख्या सबसे अधिक होती है? बताइए किस राज्य के राज्यसभा की संख्या सबसे ज्यादा अधिक होती है? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा आबादी वाला, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा सदस्य जो है उत्तर प्रदेश के हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए 15वें नंबर के क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। अपना स्कोर अपने साथ गिनते रहना कि आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही करते हो।
बताइएगा यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिएगा 11 ये जो मौलिक कर्तव्य है ये कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और यदि मौलिक अधिकार की बात करें तो अधिकार की यदि हम संख्या पूछते हैं कि हमारे पास मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार है 6। यदि पूछे प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, इनमें से एक को हटा दिया गया। वर्तमान समय में आपके कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है, 11 मौलिक कर्तव्य है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सांख्यिकी मंत्रालय। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सही उत्तर है इसका वित्त मंत्रालय। साथियों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, क्योंकि जो भी भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है उसे वित्त मंत्री जारी करता है। चलिए 17 नंबर के क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन है, बेरोजगारी की कौन सी स्थिति है जब किसी क्षेत्र में कुशल श्रमिक की कमी होती है? बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, भारत में सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य धान उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या होगा सही आंसर? पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। ऑप्शन कौन सा सही है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी ने। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का आकलन कौन करता है? नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सा होगा? आंसर है इसका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। चलिए 20 नंबर के क्वेश्चन को देखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसे हम कहते हैं NRLM का उद्देश्य क्या है? कृषि विकास, कौशल विकास, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना और औद्योगिक विकास। चारों ही ऑप्शन में से NRLM का उद्देश्य क्या है? आंसर है ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। चलिए देखिए यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिया और मैंने बताया था टोटल कितने क्वेश्चन करेंगे। टोटल हम करेंगे 20 क्वेश्चन, और मतलब कि दोनों को मिलाकर के 40 क्वेश्चन हो गया। तो हम 40 क्वेश्चन करेंगे जिनमें से कि हमने 20 क्वेश्चन कर लिया, 20 क्वेश्चन रह रहा है। तो एक बार आप अपना काउंट कर लीजिएगा कि इन 20 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए हैं, और आगे आने वाले जो 20 क्वेश्चन है उनमें से कितना सही होगा। ठीक है, अंत में दोनों को जोड़ करके आप हमें बताना कि आपने 40 में से आज कितने अंक प्राप्त किए हैं। चलिए देखना है आपको 21 नंबर के क्वेश्चन को। इंडिका नामक ग्रंथ किसने लिखा था जिसमें मौर्य काल का वर्णन मिलता है? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, इसका मतलब तो नहीं बनता था। सीधा सा ये था कि इंडिका नामक ग्रंथ किसने लिखा था, पर यहाँ पर बताया है इंडियन इंडिका नामक जो ग्रंथ है कौन लिखेगा? ये लिखेगा मेगस्थनीज। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए एक प्रश्न मैं आपके लिए और छोड़ता छोड़ता हूं, ये जो मेगस्थनीज है ये किसके दरबारी कवि थे? चलिए बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, किस शासक ने अल्लाह अब्द का शीर्षक धारण किया? अल्लाह अब्द का शीर्षक किसने धारण किया है? उत्तर है औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी ने। 23 नंबर का क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख संस्थापक कौन थे? बताइए, संस्थापक बताना है आपको। तो विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। ये दो नाम आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, ये दो नाम आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखना है आप सभी ने, अकबर के दरबार में
नवरत्न कौन कौन थे? ठीक है, जिनमें प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद शामिल थे। ठीक है, एक बार फिर से समझना। अकबर के दरबार में नवरत्न कौन थे जिनमें प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था? देखिए क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि अकबर के दरबार में नौ रत्न थे। अकबर के दरबार के नौ रत्न थे। उन नवरत्नों में से एक का नाम था अब्दुल समद। ये अब्दुल समद कौन से चित्रकारी से संबंधित है? कलाकार था, या फिर कवि था, गायक था, या फिर वैज्ञानिक था? ये पूछा गया है। चलिए बताइएगा क्या होगा आंसर। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अब्दुल समद क्या था? एक कलाकार था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 25 नंबर के क्वेश्चन को देखना। भक्ति मार्ग के संत कबीर किसके शिष्य माने गए हैं? ठीक है, संत कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करना है। बताइएगा आंसर क्या होगा। आंसर है 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है 26 नंबर क्वेश्चन को। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? चलिए अंदाजा लगाइए, सबसे निचली परत कौन सी है वायुमंडल की? उत्तर होगा आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। यहाँ पर देखना संताप मंडल, यहाँ पर हवाई जहाज आदि उड़ता है। यहाँ पर ये मौसम से रहित रहता है। यहाँ पर मौसम नहीं होता, मतलब कि बारिश आदि नहीं होता है। तो मौसम से रहित जो मंडल है वो है संताप मंडल। ये भी आपको याद रखना, यहाँ पर हवाई जहाज आदि उड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी ने। 27 नंबर के क्वेश्चन को देखना। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा प्रमुख पर्वत श्रृंखला स्थित है? बताइए कौन सा प्रमुख पर्वत श्रृंखला स्थित है पश्चिमी तट पर? उत्तर है पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी किस दिशा में बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम। चारों दिशाओं दे रखा है इन्होंने। तो बताइए गंगा नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर के क्वेश्चन को देखना एक बार। बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। आंसर है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है। यदि आप 6 क्लास का एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो वहां पर क्या है, पूछा गया है कि बंदरगाह के जो प्रमाण है हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा लोथल। ठीक है, बंदरगाह के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। लोथल वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान समय में ये स्थित है गुजरात में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जो होता है उनमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखना है 31 नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? देखिएगा, सामाजिकवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय और लोकतंत्रात्मक। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 का प्रयोग किया गया है, एक का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि आप लोगों ने देखा होगा प्रस्तावना को तो क्या कहा गया है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए आगे फिर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। ये जो 3 शब्द है, इन तीनों ही शब्दों का उल्लेख किया गया है, पर जो संघीय शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया गया है। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए देखना है 32 नंबर के क्वेश्चन को। किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? 4 ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा?
उत्तर है अनुच्छेद 213। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 33 नंबर के क्वेश्चन को देखना है एक बार। किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? जो आपके मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, इन 6 मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है आपातकाल की स्थिति में। ऐसा कौन सा अनुच्छेद आदेश देता है? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 358। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची दी गई है? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची में। जो आपकी 8वीं अनुसूची है ये भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, 35 नंबर के क्वेश्चन को देखना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं? दो जाति है, एक अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति। इनके कल्याण के लिए, उत्थान के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 341-42। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 36 नंबर के क्वेश्चन को देखना। भारत सरकार द्वारा जारी वित्तीय समावेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, पढ़ करके उत्तर देना है। बताइएगा वित्तीय समावेश का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? आंसर है, ये क्या करता है, इसका प्रमुख उद्देश्य है वित्तीय समावेशन का कि हर नागरिक तक वित्तीय सेवा पहुंचाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 37 नंबर का क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाता है? उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 38 नंबर का क्वेश्चन है। एक मिनट रुकिएगा, 38 नंबर का क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को असफल योजना के रूप में जाना जाता है? असफल योजना के रूप में कौन से पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है? ऑप्शन में है दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 7वीं पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना को असफल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी के घर में यदि आप लोगों ने सिलेंडर देखा होगा, मतलब कि आप लोगों के घर में सिलेंडर है, तो आप देखना वहां पर सबसे ऊपर क्या लिखा है, उज्ज्वला योजना। इतना ही हिंट काफी है इसका आंसर के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन फ्री देना। ठीक है, मुफ्त गैस कनेक्शन। आपको पता है कि मोदी ने ये एक उज्ज्वला योजना चलाया था। ठीक है, उनके द्वारा क्या किया गया था, महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया था। ठीक है, एक बार आपके घर में गैस होगा तो देखना, जैसे ये गैस है यहाँ पर सबसे ऊपर ना, यहाँ पर सफेद कलर से लिखा होगा उज्ज्वला योजना। एक बार चेक कर लेना आप अपने घरों में। चलिए ये रहा आज के लिए आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें 40 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 60 नंबर का एसएसटी का आएगा, इनमें से इनको 60 नंबर को आप 2 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक रहेगा आपका 20 और दूसरा होगा 40। ये जो 40 नंबर है, ये 40 नंबर आपका बुक में से आता है और 20 नंबर जो है वो सीडीपी आता है। ठीक है, सीडीपी प्लस पेडागोजी। तो जब आप सीडीपी की तैयारी करोगे तो वहां से आपका 20 नंबर की तैयारी हो जाएगी, और जो 40 नंबर है वो बुक में से आएगा, तो वो हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो 40 नंबरों की तैयारी हम यहाँ से करेंगे
तो बताइएगा ये जो 40 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार पढ़ करके इसे आप बताना कि आपका 40 में से क्या स्कोर रहा है। चलिए एक बार पढ़ते हैं। किसने अखंड भारत की स्थापना के लिए संघर्ष किया और मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर हुआ है। बताइए, आंसर है आपका। मैं देख पा रहा हूँ कई लोग अशोक आंसर दे रहे हैं। अशोक नहीं होगा, इसका होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अखंड भारत की स्थापना के लिए संघर्ष कौन करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। आपको यदि चाणक्य का वचन याद है, तो चाणक्य ने कहा था कि जब वो चाणक्य उनके दरबार में आए थे धनानंद के, तो उन्होंने अपमानित करके चाणक्य को निकाल दिया था। तो चाणक्य ने कहा था कि मैं अखंड भारत का निर्माण करूंगा और आपके साम्राज्य को मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। और उन्होंने वही किया और चंद्रगुप्त के माध्यम से चाणक्य ने पूरा विस्तार किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो ये रहा 40 क्वेश्चन आपके लिए। इन 40 में से आज के इस वीडियो में आपका कितना स्कोर रहा है, आज के इन 40 प्रश्नों में से आप हमें कमेंट सेशन में लिख करके बताएंगे। ठीक है। और जहां भी समझ में या फिर डाउट में थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना। नेक्स्ट क्लास में मैं उसे समझा दूंगा। तो चलिए ध्यान रखिएगा। एक बार अपना पूरा क्राइटेरिया, अपना जो गोल है पेपर का, जो 150 नंबरों की तैयारी है, पूरा एक बार देख लेना, सेटअप कर लेना, उसी हिसाब से पढ़ना। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो सीटेट का एग्जाम है, इसमें आपका समय बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा। क्योंकि आपको क्वेश्चन तो आएंगे, क्वेश्चन का आंसर भी पता होगा, पर आपके लिए टाइम कम पड़ जाएगा। तो सभी विषयों को मिला करके, सभी सब्जेक्ट को देख करके चलना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको बस एसएसटी की तैयारी करते रह जाना है। आपको सीडीपी भी देखना है, हिंदी भी देखना है, इंग्लिश भी, यदि आपने संस्कृत ले रखा है तो संस्कृत को भी देखना है। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आज का ये वीडियो कैसा रहा आप एक बार बता देना। मिलेंगे बाकी बात हम कल की वीडियो में। कल हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। ठीक 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद साथियों।